Hello everyone. Today we will cover many aspects or topic of plant breeding through some important points. Those aspirants who are preparing for JRF, they will surely get benefited by it. So firstly, we will start from reproduction in plants chapter. So transfer of pollen grains from anther to the stigma on same flower is called as autogamy. And if the flower doesn't open at all, pollination and fertilization occur in unopened flower bud. This ensures complete self-pollination and prevent cross-pollination. The mechanism is referred as cleistogamy. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर फ्लावर ओपन ही नहीं होता है और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है कि फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स रहेंगे और उसमें अनओपन फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाएगा, तो उस कंडीशन को क्लिस्टोगामी बोलते हैं। और इसके एग्जांपल है वीट, ओट, बार्ले एंड अदर ग्रासेस। तो जो मैकेनिज्म होते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं उसमें एक क्लिस्टोगामी भी एक कंडीशन होती है। और ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of one plant to the stigmas of another plant is called allogamy। तो अगर ट्रांसफ़र करते हैं हम pollen grain का एक एंथर से मतलब एक एंथर से प्लांट के स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, मतलब इसमें प्लांट ना डिफरेंट होगा इसमें। सो उसका एक प्लांट का pollen grain रहेगा और वो दूसरे का स्टिग्मा रहेगा। तो उस कंडीशन को हम एलोगामी बोलेंगे। इफ़ मेल्स एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट बट प्रेजेंट इन सम प्लांट्स, the condition is called monoecious. So as you know that there is two types, that is monoecious and dioecious. If male and female flowers are separate but present in the same plant, इसका मतलब ये है कि या तो इन्फ्लोरेसेंस होगा या फिर एक फ्लावर होगा, इसमें अलग अलग प्लेस पे फ्लावर होंगे लेकिन प्लांट सेम ही होगा, लेकिन इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग होंगे, मीन इसमें ऑर्गन डिफरेंट फ्लावर पे होंगे, सेम फ्लावर में नहीं होंगे। और डायोसियस में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे होता है, जैसे कि पपाया में होता है जो कि बहुत फेमस है, उसका एग्जाम्पल है। सो हियर वी कैन सी दैट इन मोनोसियस अगर सेम इन्फ्लोरेसेंस है तो कैस्टर, मैंगो और बनाना एंड कोकोनट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और अगर सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस में मेल एंड फीमेल फ्लावर पाए जा रहे हैं तो मेज़, ग्रेप्स, रबर, कसावा, कुकरबीट, चेस्टनट एंड वॉलनट होगा। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको प्लीज़ फोकस करें। और फिर ये डायोसियस है कि अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर हैं जो डिफरेंट प्लांट्स पे हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायोसियस। एंड इसके उदाहरण है डेट पाम, पपाया, हैम्प, एस्परगस एंड स्पिनिच। तो पपाया मेनली बहुत बार पूछा गया है जेआरएफ में। इफ पिस्टल्स मैच्योर विद स्टमन, मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। तो ये प्रोटोगाइनी एंड प्रोटोएंड्री, ये दो इसका मेन ये है कि ये प्रमोट कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो क्रॉस पॉलिनेशन को इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि पिस्टिल पहले ही मैच्योर हो जाता है स्टेमन के, तो इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। अगर सेम टाइम पे मैच्योरेशन होगा, दोनों का सेम टाइम पे ऑर्गन डेवलप होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि अगर पिस्टिल पहले मैच्योर हो जाता है, इट्स मीन फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है मेल पार्ट के, तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। उसका उदाहरण बाजरा है या पर्ल मिलेट हम कह सकते हैं। और अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है फीमेल पार्ट के, इफ़ स्टेमन मैच्योर बिफोर पिस्टल, मैकेनिज्म इज नोन एज प्रोटोएंड्री। और इसका उदाहरण है मेज एंड सुगरबीट। ये मेनली पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मेज़ कैसी, ये पूछा जाता है कि ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोटोएंड्री होता है मेज, और क्रॉस पॉलिनेटेड भी होता है, और मोनोसियस भी है मेज। तो और हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ़ द पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ वन प्लांट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सच मैकेनिज्म इज रेफर्ड टू एज किटनोगैमी। इनका कहने का मतलब है अगर पॉलन एक फ्लावर से किसी भी प्लांट के
दूसरे मीन मोनोसियस कंडीशन है इसमें कि एक फ्लावर है, उसका जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरे, लेकिन वो फ्लावर है सेम प्लांट पे ही, मतलब दोनों फ्लावर सेम प्लांट पे ही हैं, तो उसको हम गिटनोगामी बोलते हैं, जैसे कि मक्के में होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। और जेनेटिकली गिटनोगामी इज़ इक्वल टू ऑटोगामी। ये गिटनोगामी को ऑटोगैमी के सिमिलर मान रहे हैं, क्योंकि ऑटोगैमी में भी इसलिए ऑटोगैमी में भी क्या होता है, वो सेम प्लांट से मेन उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल्फ पॉलिनेशन होता है। दैट्स वाई ये लोग बोल रहे हैं कि जेनेटिकली गिटनोगामी इज इक्वल टू ऑटोगामी। इफ़ इन क्रॉप्स क्रॉस पॉलिनेशन occurs up to an extent of 5 to 30% referred to as often cross pollinated crop। सो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं, क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं, और क्रॉस पॉलिनेटेड ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में अगर 5 to 30% हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। मीन कभी कभी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है। तो इसके बहुत कई बार एग्जाम्पल आते हैं, तो सोरगम, कॉटन, पिजन पी एंड सी फ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल हैं। वल्विल्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्लावर्स। सो वल्विल देखो वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें वल्विल भी एक मीडियम है, और हम कह सकते हैं एक वेजिटेटिव पार्ट है, तो जिससे क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वल्विल एक टाइप का फ्लावर ही होता है, मॉडिफाइड फ्लावर। तो ये मेनली किस में होता है, लहसुन में होता है, गार्लिक में। सो वल्विल आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्लावर्स, ये गार्लिक और अनियन में मेनली होता है। द कंडीशन इन विच सीड्स आर फॉर्म्ड बट द एम्ब्रियो डेवलप विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज एपोमिक्सिस। Apomixis is very important aspects of reproduction in plant breeding. So actually apomixis is a very big or we can say very vast topic in their own sense. So ऐसी कंडीशन जिसमें सीड बनते हैं, ये मतलब सीड्स तो बनते हैं और एम्ब्रियो भी डेवलप होता है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न नहीं होता। मीन ये सब कुछ क्या हो रहा है, असेक्सुअली हो रहा है। तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है एपोमिक्सिस। If the vegetative cell of the ovule develop into unreduced embryo sac after meiosis and the embryo develop from egg cells or some other cells of such an embryo sac, such a condition is referred as apospory। यहाँ पे एपोस्पोरी का कहने का मतलब, इनका एपोस्पोरी में इसका अर्थ ये होता है यहाँ पे कि अगर जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं ओव्यूल के, वो किस में डेवलप हो जाते हैं, इनटू अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक में। अब एम्ब्रियो सैक में क्या होता है कि 8 टाइप के सेल होते हैं, 2 सिनर्जिड होते हैं और 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, और 2 बीच में पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, और 2 सिनर्जिड के बीच में एक साइड में वो एग सेल होता है बीच में। तो उनका ये बोलना है कि वेजिटेटिव सेल रहेगा जो ओव्यूल का, वो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक में मियोसिस होने के बाद। तो जो एम्ब्रियो डेवलप होगा फ्रॉम एग सेल और सम अदर सेल ऑफ सच एन एम्ब्रियो सैक, अगर अब जो एम्ब्रियो सैक है उसमें भी जो अगर एग सेल से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या किसी भी सेल से डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में जितने भी सेल्स हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। Development of an embryo from synergids or antipodal cell without meiosis and fertilization is called as apogamy। एपोगामी किसे बोला जाता है कि अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किससे हो, या तो मैंने भी पहले बताया था सिनर्जिड्स सेल होते हैं और एंटीपोडल सेल्स भी होते हैं, या तो सिनर्जिड्स से हों और या फिर एंटीपोडल सेल से हों, लेकिन इसमें मियोसिस